आज की इस वीडियो में एक्सेल के अंदर स्टाइल्स ग्रुप को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है वो स्टाइल्स का ग्रुप है। इसके अंदर क्या है, सबसे पहला ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग का है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट रूल्स है और टॉप बॉटम रूल्स हैं, डाटा बार्स हैं। तो इनको हम देखेंगे वन बाय वन। फॉर एग्जांपल पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूं। सेलेक्ट करने के बाद इस कॉलम को मैं दोबारा से जनरल फॉर्मेटिंग कर देता हूं इसकी, और यहाँ पर अगेन वैल्यू 45 में कर देता हूं। तो अब ये जनरल फॉर्मेटिंग होगी। अब आपको पता है कि ये हमारे पास रिजल्ट शीट बनी हुई है कुछ स्टूडेंट्स की। तो अगर हम चाहते हैं कि उन स्टूडेंट्स की जो रिजल्ट शीट है वो अगर हम चाहते हैं इसमें कि कुछ नंबर्स हमारे पास हाईलाइट हो जाए। मिसाल के तौर पर हमें पता है कि यहाँ पर जो जितने भी नंबर्स हैं वो 1 से लेकर 100 के दरमियान है। हर सब्जेक्ट के 1 से 100 के दरमियान नंबर है, उसी में से स्टूडेंट्स ने नंबर हासिल किए हैं। तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि वो जो है वैल्यूज हाईलाइट हो जाएं जो कि 90 से अबव है, वो हाईलाइट हो जाए, वो कलरफुल हो जाए। तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये जो हमारे टेक्स्ट है, जो जितनी भी हमारे पास सब्जेक्ट्स की वैल्यूज लिखी हुई हैं, सब्जेक्ट्स की जो है नंबर्स लिखे हैं, जस्ट वही मैंने सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद हाईलाइट रूल्स में आके ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, ये तमाम ऑप्शंस हम यूज कर सकते हैं। अभी के लिए हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि ग्रेटर देन वाली वैल्यूज। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये देखिए एक हमारे पास पॉपअप मेन्यू आ गया हमारे पास। इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रेटर देन 90, तो 90 मैंने इधर लिख दिया और ओके पर क्लिक करूंगा। ये देखें यहाँ पर ये हाईलाइट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से मुझे हाईलाइट कलर भी अपनी मर्जी का चाहिए। तो मैं यहाँ पर फिल में आने के बाद अपनी मर्जी का ब्लू कलर में से हाईलाइट कर देता हूँ उसको और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखें यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग चुकी है। जो जो वैल्यूज 90 से अबव थी वो सारी हाईलाइट हो चुकी हैं। अब इसका मतलब यह है कि यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग चुकी है। तो अगर बाद में भी आप किसी की वैल्यू चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल ये 45 की जगह मैं लिखता हूं 95, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये भी हाईलाइट हो जाएगी हमारे पास। ये वैल्यूज हमारे पास हाईलाइट हो चुकी हैं। तो इसी तरीके से हम इनको देख सकते हैं। अब मैं दोबारा इन नंबर्स को सिलेक्ट करता हूं और मैं चाहता हूं यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 20 से कम है वो हाईलाइट हो जाए, ताकि अगर मैंने प्रिंसिपल को ये सेंड करनी है शीट तो उसको आसानी से समझ आए कि भाई किसके नंबर कम है, उसको सर्च ना करना पड़े। तो मैं लेस देन में आता हूँ। यहाँ पर लेस देन में आने के बाद मैं 20 कंडीशन लगाता हूँ और यहाँ पर साइड में आकर कस्टम फॉर्मेट में आके मैं यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, फिर ओके करता हूँ। आप देखिए जिन स्टूडेंट्स के जिस जिस सब्जेक्ट में भी नंबर 20 से कम है वो हाईलाइट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। उसके अलावा अब ये ऑब्टेन्ड मार्क्स की हमारे पास कॉलम है। इसके अंदर जाके अगर मैं चाहूँ यहाँ डाटा बार लगाना, तो आप जिस कलर, जो भी कलर आपको पसंद है उस कलर की आप डाटा बार भी लगा सकते हैं। ये देखिए जितनी वैल्यू ग्रेटर होगी उतनी बड़ी जो है वो यहाँ पर बार आएगी, और जितनी वैल्यू छोटी होगी उतनी छोटी यहाँ पर बार आएगी हमारे पास। तो इस तरीके से हम ये भी गेट डाटा बार भी लगा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर आइकन सेट्स भी होते हैं, आप आइकन्स के जरिए से भी इंडिकेट कर सकते हैं वैल्यूज को। कलर स्कीम भी होती है, कलर स्कीम के जरिए से भी आप इनको जो है शो अपना हाईलाइट कर सकते हैं। जो छोटी वैल्यूज होंगी वो ग्रीन होंगी, जो मिडिल वैल्यूज होंगी वो तकरीबन येलो होंगी, और जो हाई वैल्यूज होंगी वो रेड हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप ये भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑप्शन जो है वो हमारे पास फॉर्मेट एज टेबल की है। अब ये जो हमारे पास एक टेबल नुमा बना हुआ है, हमारे पास एक रिजल्ट शीट बनी हुई है, तो ये हमें ऐसे लग रहा है कि ये टेबल है। ये टेबल नहीं है, हमने इसके गिर्द जस्ट बॉर्डर लगाए हैं, ये टेबल नहीं है। टेबल सॉफ्टवेयर की नज़र में कब होता है, जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, पूरे अपनी शीट को सिलेक्ट करते हैं जहाँ तक हमारा लिखा हुआ है। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एज टेबल में आते हैं और यहाँ से आप कोई सा भी टेबल का स्टाइल, कलर आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कलर चूज करता हूँ। अब ये देखें ये टेबल इसके ऊपर बन चुका है। अब ये टेबल का स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई आ चुका है, हो चुका है। तो अब ये हमारे पास ये टेबल बन गया। अगर हम चाहते हैं टेबल को कलर चेंज करना, तो यहाँ से आप टेबल का कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए अभी के लिए मैं यहाँ पर 1 मिनट इसको सेलेक्ट करके इसमें मैंने बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया हुआ, उसको नो फिल कर देता हूँ। अब ये देखिए पूरे टेबल के कलर जो है यहाँ पर हमारे पास शो हो रहे हैं, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर भी आ जाता होता है। अगर ना आए तो हम यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं फ़िल्टर को।
तो अब ये हमारे पास टेबल बन चुका है। अब हम चाहते हैं यहाँ से अपनी मर्जी का कलर भी टेबल को असाइन कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं। इसमें फिल्टर्स लगे होते हैं। फिल्टर्स का ये फायदा होता है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे जो है क्या है कि सिर्फ बी वाले शो हो, सिर्फ बी वाले रिजल्ट शो हो जिनके बी पोजीशन आई है, तो ओके पे क्लिक करेंगे, जस्ट बी वाली पोजीशन ही हमें शो होगी। तो इन फिल्टर्स को इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में भी हम ज़रूर देखेंगे। अभी के लिए ये टेबल है। अगर आप इस टेबल को जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं ऊपर जो है ना टेबल डिज़ाइन के नाम से एक टैब आ गई है। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, वो सारी टेबल पर ही अप्लाई होंगी। हेडर रो आप हाइड और शो भी कर सकते हैं, टोटल रो भी हाइड और शो कर सकते हैं आप इसमें। बैंडेड रोज भी, बैंड धारी को कहते हैं, कलर्स को कहते हैं जो सेल्स के अंदर अप्लाई होते हैं। फुल फर्स्ट कॉलम आप हाईलाइट कर सकते हैं, लास्ट कॉलम भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, बैंडेड कॉलम्स भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हम अप्लाई कर सकते हैं। इनके ऊपर यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा हम यहाँ पर कोई एक्सपोर्ट करना चाहें कोई टेबल, वो भी एक्सपोर्ट करके ला सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो है यहाँ पर डुप्लीकेट कोई वैल्यूज है उनको रिमूव करना टेबल में से, वो भी रिमूव कर सकते हैं। कन्वर्ट टू रेंज का मतलब ये होता है कि आप टेबल को ख़त्म करना चाहते हैं, दोबारा नॉर्मल वे में लाना चाहते हैं, तो आप कन्वर्ट टू रेंज पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप टेबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। ये टेबल 13 है, आप अपनी मर्जी का नाम भी यहाँ से टेबल को दे सकते हैं। और रीसाइज भी कर सकते हैं, बाद में कुछ वैल्यूज ऐड करते हैं अगर टेबल में, तो वो भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं वैल्यूज। उसके अलावा इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको मैं समझा देता हूँ अभी के लिए। अब यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये देखें एक हमारे पास मेन्यू आ गया, जिसमें जितनी भी हेडिंग्स थी टेबल के ऊपर वाली वो सारी हमें यहाँ पर शो हो रही हैं। तो हम चाहते हैं कि जस्ट हमें जो स्लाइसर चाहिए, एक टुकड़ा चाहिए हमें, वो जस्ट हमें पोजीशन का चाहिए, और ओके पर क्लिक करेंगे तो पोजीशन का एक स्लाइसर आ गया। तो पोजीशंस ए है, बी है, सी और डी तक पोजीशंस है। अब मैं चाहता हूं कि इस पूरे मेरे टेबल के अंदर जस्ट मुझे डी पोजीशन वाला रिजल्ट शो हो, तो मैं डी पर क्लिक करूंगा, जस्ट डी के स्टूडेंट्स जो हमें शो होंगे। अगर मैं ए पर क्लिक करूंगा, जस्ट ए के स्टूडेंट शो होंगे, बाकी हाइड हो जाएंगे। बी पर क्लिक करूंगा तो बी पोजीशन वाले स्टूडेंट्स हमें शो होंगे, इसी तरह सी पोजीशन वाले शो होंगे। अगर मैं इसको खत्म करना चाहता हूं, यहाँ पर ये हमारे पास क्लियर फिल्टर का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, दोबारा टेबल आ जाएगा। अगर इस पूरे को ही मैं स्लाइसर को खत्म करना चाहता हूं तो डिलीट का बटन दबाऊंगा कीबोर्ड से, ये हमारे पास खत्म हो जाएगा। अब दोबारा से मैं टेबल को नॉर्मल करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद इधर आकर ये कन्वर्ट टू रेंजेस पर भी क्लिक कर सकता हूं, तब भी इसको नॉर्मल कर सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद हम नो फिल पे क्लिक करके इसको नॉर्मल करेंगे, और यहाँ से हमारी राइटिंग जो है उसका कलर हम ये कर देंगे। जबकि यहाँ पर फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई पड़ी है हमारे पास, अगर मैं फॉर्मेटिंग को भी क्लियर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आऊँगा, और आने के बाद क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पर क्लिक करूंगा। फॉर्मेटिंग भी हमारी खत्म हो चुकी है हमारे टेबल के ऊपर। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शंस है वो हमारे पास सेल स्टाइल्स की हैं। यहाँ पर आते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि अगर नॉर्मल रखना है तो नो कलर है, अगर बैड करना है तो इसमें पिंक सा कलर आ जाएगा, फिर ग्रीन कलर गुड के लिए इस्तेमाल होता है, न्यूट्रल कलर, तो आप अपनी असाइनमेंट को कलर भी असाइन कर सकते हैं। कलर के भी कुछ मीनिंग्स होते हैं। अगर आप हेडिंग्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तमाम वैल्यूज़ को हेडिंग्स में आ जाएंगी, हेडिंग 2 में आ जाएंगी, हेडिंग 3 में, हेडिंग 4 में स्मॉल हेडिंग्स आ जाएंगी। टाइटल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसी तरह हमारे पास यहाँ परसेंटेजेस के हिसाब से भी कलर की परसेंटेजेस भी होती हैं। अगर ज़्यादा डार्क कलर होगा तो इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा पावरफुल है आपकी असाइनमेंट, उसकी वैल्यूज़ अच्छी हैं, उसमें जो वैल्यूज़ लिखी हैं वो मीनिंगफुल है। इसी तरह जैसे कलर हमारा लाइट होता जाएगा तो उसकी वैल्यूज़ को भी कम समझा जाएगा कि लाइट कलर का मतलब इनकी वैल्यूज़ की जो कदर है वो भी कम है। इसी तरह आप कोमाज अगर वैल्यूज़ होंगी वो भी ऐड कर सकते हैं। करेंसी का साइन भी ज़ीरो का साइन भी करेंसी के साथ लगा सकते हैं, परसेंटेज साइन, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको ये चीज़ें। तो ये चीज़ें भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा स्टाइल्स का ग्रुप। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।